जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं रूपाली आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग साझा करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार की संगत से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, क्योंकि जब आप सत्संग को अंत तक सुनेंगे तभी आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पाएंगे। अगर बीच में सत्संग छोड़ेंगे तो संगत जी ना तो आपका कोई मार्गदर्शन होगा, ना ही आपके सवालों के कोई जवाब मिलेंगे और ना ही संगत जी आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि संगत जी सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। इसीलिए संगत जी सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान तक सुने। और संगत जी अगर सत्संग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा संगतों में शेयर करें, क्योंकि संगत जी ये भी एक सेवा ही है। आप ज्यादा से ज्यादा संगतों में शेयर करेंगे, जो भी गुरु जी से नई संगत जुड़ेगी उसका तो कल्याण होगा ही होगा, साथ में आपका भी होगा। मैं हर सत्संग में सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। और संगत जी बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी लेटेस्ट सत्संग आए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर आए। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम रूपाली है और संगत जी ये मेरा पहला शुक्राने का सत्संग है जो मैं सभी गुरु परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी जैसे गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करनी चाहिए, तो संगत जी मैं आपको बता दूं कि मैं बैंगलोर से हूँ और दिल्ली में जॉब करती हूँ। संगत जी दिल्ली में रहते रहते मुझे करीबन 6 साल हो गए। 6 साल से मैं पीजी में थी, लेकिन कुछ समय पहले मम्मी की मेरी तबीयत खराब हुई और दिल्ली से ही उनका इलाज चल रहा था, तो उनको बैंगलोर से हम लोगों को यहीं शिफ्ट करना पड़ा। उसके बाद संगत जी मैंने एक मकान रेंट पे लिया और जिसका मैंने मकान रेंट पे लिया था वो गुरुजी की संगत थे। इस चीज का हमें नहीं पता था कि वो गुरुजी की संगत है, गुरुजी को मानते हैं। संगत जी मम्मी पापा को जब बैंगलोर से शिफ्ट किया तो संगत जी मैं बता दूं, क्योंकि हम काली माता को बहुत मानते थे, क्योंकि शुरू से ही हमने काली माता की पूजा की है और हमने कभी किसी संत महात्माओं के चक्कर में हम नहीं पड़े, ना मम्मी ना पापा ना मैं। क्योंकि संगत जी कुछ समय पहले हमने ये सब चीजें सुनी थी कि ये बाबा ने आज इसको चीट कर दिया, ये फ्रॉड कर दिया, ये सब चीजों की वजह से हमारा विश्वास नहीं था संत महापुरुषों पे। संगत जी जिनका मकान हमने रेंट पे लिया था तो उनके यहाँ कुछ दिन पहले सत्संग था गुरु जी का और उनका इनविटेशन हमारे पास आया था। तो पापा ने तो वो साफ क्लियर मना कर दी थी उन लोगों को तो नहीं, लेकिन जब वो इनविटेशन दे गए जब तो पापा ने हाँ भर दी थी। लेकिन उसके बाद संगत जी पापा ने क्लियर मना कर दी थी कि हम नहीं जाएंगे किसी सत्संग वगैरह में, कोई प्रवचन वगैरह हमें नहीं सुनने हैं, क्योंकि जब तक हमें गुरु जी के बारे में संगत जी बिल्कुल भी नहीं पता था। और मम्मा ने भी मेरी मना कर दी थी कि हमें नहीं जाना है भाई, सत्संग वगैरह में हम नहीं पढ़ते, क्योंकि भाई हम तो शुरू से ही माता रानी को पूछते आए हैं, तो हमें किसी संत महात्माओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। और पता नहीं वहां क्या है, कैसा सत्संग है, कौन आएगा, कौन प्रवचन, बहुत सारे सवाल थे, अटपटे से सवाल थे। इस वजह से संगत जी हमने ये प्लान किया कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, हमारी प्लान से कहीं ज्यादा सोच तो गुरुजी की बढ़कर होती है। जब उन्हें हमें अपने पास बुलाना होता है तो वो कहीं से भी खींच लाते हैं। जबकि संगत जी 6 साल से मैं जॉब कर रही हूँ, मैंने आज तक किसी गुरु के बारे में नहीं सुना है। और मम्मी पापा भी बैंगलोर से दिल्ली इलाज करवाने आते थे और देखिए वहां से उनको यहाँ शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि मम्मी को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसलिए उनको यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात देखिए संगत जी यहाँ ये भी है कि जिनका घर मैंने रेंट पे लिया वो गुरुजी की संगत थे, ये उससे भी बड़ी बात थी। और संगत जी हमने तो ये डिसाइड कर लिया था कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि
मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ और शाम को जब मेरी ऑफिस की छुट्टी संगत जी 5 बजे के आसपास हो जाती है, तो 6 बजे के आसपास उनके घर सत्संग था। तो उनके घर से उनकी जो बेटी थी वो फिर से आती है और कहती है कि आंटी सत्संग शुरू होने वाला है, तो आप सभी आना। अब संगत जी दूसरी बार बुलावा आया और संगत जी हमने फिर सोचा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। हमारा संगत जी कोई ऐसा प्लान था ही नहीं जाने का। उसके बाद संगत जी पापा किसी काम के लिए बाहर निकले। तब लैंडलॉर्ड ने, जो हमारा मकान मालिक था, उन्होंने मेरे फादर को फिर कहा कि आप सत्संग में आना, सत्संग शुरू होने वाला है, शायद गुरुजी का आपके लिए बुलावा है। उन्होंने इस तरीके की बात कही। फिर पापा घर पे आते हैं और मम्मा को बोलते हैं और मुझे बोलते हैं कि भाई इन्होंने तो काफी बार इनविटेशन दे दिया है और अब हमें चलना ही चाहिए। थोड़ी देर बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, और फटाफट से जो भी वो बाबा आए होंगे प्रवचन देंगे वो सुनकर फटाफट से आ जाएंगे। हमें करना ही क्या है, बस कुछ खाना पीना नहीं है। इस तरीके से पापा हमें समझा के संगत जी वहां ले चलते हैं। उस समय संगत जी मम्मी का शुगर हाई था, तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक चल नहीं रही थी, बहुत अ, थकी हुई थी, बीमार थी। लेकिन फिर भी उन लोगों के बार बार कहने के बाद संगत जी हम लोग सत्संग में पहुंच गए। जब संगत जी हम सत्संग में पहुंचे तो वहां पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो संगत जी जैसे कि टीवी में दिखाते हैं कि बाबा जो ऑरेंज कलर के कपड़े में और व्हाइट कलर के कपड़े में आते हैं और गद्दी पे बैठ जाते हैं, फिर प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। तो हमें लगा कि हम जैसे और संगत वहां बैठी हुई थी और संगत जी हम भी वहां बैठ गए, क्योंकि हम नए नए थे, हम कभी सत्संग वगैरह हमने अटेंड नहीं किया। तो उसके बाद संगत जी जैसे बाकी संगत बैठी थी हम भी उस तरीके से बैठ गए। अब मैं भी यही सोची थी, मैंने कहा शायद कोई बाबा वगैरह कोई आ रहे होंगे भाई प्रवचन देने। तो मैंने संगत जी बस ध्यान नहीं दिया, बस मैं वहां सजावटों पे ध्यान देती रही। और मम्मी तो खैर थी बीमार, तो मम्मी एक कोना पकड़ के बैठ गई थी और पापा भी वहीं बैठे हुए थे। हम हमारा ध्यान नहीं था संगत जी, हम इधर उधर देख रहे थे, क्योंकि मैं आपको क्लियर बताऊं, हम सिर्फ टाइम पास करने गए थे कि भाई चलो लैंडलॉर्ड है, इसने बार बार हमें आने के लिए कहा है, कोई बात नहीं एक बार वहां जाके बैठ जाते हैं। क्योंकि जब इंटरेस्ट नहीं होता ना संगत जी, तब वो इस चीज के लिए ना तो सोचा जाता और ना टाइम होता। ये समझ लीजिए उस समय हमें यही लग रहा था कि हमारा टाइम वेस्ट है, और ये सबसे बड़ी बेवकूफी हम कर रहे थे ये सोचकर। उसके बाद संगत जी वहां वेलकम बैंड बजता है, सब तालियां बजाने लग जाते हैं, तो हमें लगता है कि अब आएंगे शायद। अब हम ये सोचते हैं कि अब तालियां बज रही है, वेलकम बैंड बज रहा है, अब आएंगे। संगत जी वेलकम बैंड बजने के बाद वहां शब्द शुरू हो जाते हैं और संगत अपने अपने स्थान पे बैठ जाती है। मैं मन में मेरे आता है, क्षमा करना गुरुजी, माफी चाहूंगी, मन में मेरे आता है कि भाई बहुत वीआईपी कोई संत महापुरुष होगा जो इतना वेट हम लोगों को करवा रहा है। ये मेरे मन में आया, गुरुजी मैं माफी मांगूंगी। उसके बाद संगत जी वहां कोई नहीं आया, वहां शब्द चले। शब्द चलने के बीच में संगत जी वहां जल प्रसाद बटा। जबकि पापा तो ये कह के गए थे कि कुछ खाना पीना नहीं है। और संगत जी जब जल प्रसाद सबको दिया जा रहा था तो मेरे पास भी आया, तो मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने भी मना कर दिया, मैंने भी मना कर दिया। लेकिन जो अंकल जल प्रसाद दे रहे थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब वो गुरुजी का हुक्म था या जो भी था हमें नहीं पता, हमने मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें वो जल प्रसाद की बोतल एकदम से, मतलब जैसे कोई बड़ा बच्चे को डांटता है ना, उसी तरीके से डांट के दी। अब संगत जी पापा मुझे देखे, मैं पापा को देखूं, मम्मी हम दोनों को देखे, और फिर संगत जी हम लोगों ने कहा कि चलो कोई नहीं, जल प्रसाद ही तो है, यहाँ सभी संगत बैठ के पी रही है। तो संगत जी वो जल प्रसाद हमने वही पी लिया। उसके बाद संगत जी थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद, पकोड़ा प्रसाद, उसमें 2 मिठाई और संगत जी नमक पारे बिस्किट ये मिलता है। अब संगत जी कंफ्यूजन ये था कि अब इसे कैसे खाएंगे, क्योंकि पापा ने तो फिर मना किया था कुछ खाना पीना नहीं। ये हमारी बुद्धि थी जो हम प्लान करके वहां से अपने घर से आए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि मेरे दरबार आने पे तुम्हारी बुद्धि का कोई काम नहीं है, वो जूतों के साथ बाहर उतार के आओ। ये बिल्कुल स्पष्ट है संगत जी, ये सच है। उसके बाद संगत जी हम तो बहुत प्लान कर कर आए थे, पता नहीं क्या क्या सोच के आए थे कि हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। संगत जी फिर से वही चीज होती है, फिर से एकदम से जैसे एक बच्चे को डांटा जाता है, नहीं अंकल ये चाय प्रसाद और ये तो आपको खाना ही पड़ेगा, ये आपकी दवाई है, इस तरीके से उन्होंने हमें बोला।
अब दवाई है इसका मतलब हमें समझ नहीं आया, लेकिन हमने संगत जी वो प्रसाद ना समझ के हमने एक पदार्थ समझ के उसको खा लिया। उसके बाद संगत जी फिर हमने सोचा कि बैठे हैं, क्योंकि वहां शब्द चल रहे थे, गुरबानी चल रही थी। जब ये वाला शब्द चला संगत जी, से सिमरे जिन्हें आप सिमराए, उससे पहले तो हमें कोई शब्द समझ नहीं आया। क्योंकि जैसे कि संगत जी जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं ना, तो हमारे अंदर इतना मैल कचैट, इतनी नेगेटिविटी और संगत जी इतना छल छलावा भरा होता है ना, कि उसे गुरु जी को साफ करने में बहुत समय लग जाता है। तो पहले तो संगत जी सत्संग में हमें समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि सत्संग में हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं था और हम बस ये सोच रहे थे कि बस एक फॉर्मेलिटी कर पूरी करके और घर जाएं। तो संगत जी उसके बाद हमें समझ नहीं आया, लेकिन जब शब्द चला से सिमरे जिन्हें आप सिमराए, उसके बाद तो संगत जी जैसे हम मंत्रमुग्ध हो गए, एकदम से जैसे खो गए शब्दों में। हमें इतना सुकून मिला, और एक नहीं संगत जी, हम तीनों को, मम्मी को, पापा को, मुझे, हम एकदम से ऐसे खो गए जैसे कि पता नहीं हमारे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और संगत जी जब से सिमरे जिन्हें आप सिमराए शब्द चला, उसके बाद संगत जी हमारा ध्यान गुरु जी पे लगा, हमारी नजर एकदम से गुरु जी की तरफ अट्रैक्ट हुई। और संगत जी हम वहां चुपचाप बिना दिमाग चलाए, बिना मन में कुछ सोचे शांत बैठ गए। और संगत जी हमने पूरा सत्संग अटेंड किया। जब लास्ट में संगत जी आरती के बाद लंगर प्रसाद बटा, तब संगत जी हम तीनों के मुंह में से एक बार भी आवाज नहीं निकली कि हम ये नहीं लेंगे, हम ये नहीं खाएंगे। और संगत जी हम तीनों ने अपनी थालियां ली और उस लंगर को ऐसे खाया जैसे कि पता नहीं गुरुजी हमसे वो करवा रहे हैं। जबकि मम्मी को शुगर था, ना पापा ने रोका ना मैंने रोका और ना ही मम्मी रुकी। जबकि संगत जी उस थाली में खीर थी, गुलाब जामुन था और बर्फी थी, और संगत जी रोटी थी, दाल थी, चटनी प्रसाद था, और संगत जी एक करेले की सब्जी थी। और संगत जी ये लंगर करने के बाद, उसके बाद संगत जी हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सत्संग जब खत्म हो गया। और जब संगत जी मैं आपको बताऊं, जब हम सत्संग में गए थे तो सब वहां माथा टेक रहे थे, हमने कोई माथा नहीं टेका था, मैं आपको बताऊं। लेकिन जब सत्संग का समापन हुआ, तब संगत जी मैंने, मम्मी ने, पापा ने, हम तीनों ने माथा टेका। और संगत जी उसके बाद वहां पे गुरुजी के पॉकेट स्वरूप बटे, किसी को पॉकेट स्वरूप मिला, किसी को ब्रेसलेट मिला, ये सब बट रहे थे, जिसको जैसी नीड थी, जिसको जैसी जरूरत थी गुरुजी की ब्लेसिंग्स की, उन्हें वही मिला। तब संगत जी ना मैंने मना किया ना पापा ने मना किया। तो संगत जी मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट लिया, मम्मी ने भी गुरुजी का ब्रेसलेट लिया, और पापा ने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लिया। और संगत जी हम वो लेकर घर पे आ गए। और उस दिन संगत जी हमें पता नहीं कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था तीनों को, जैसे पता नहीं कितनी शांति सुकून सा मिला रहता था। और मम्मी की जैसे मैंने बताया तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहते थे, शुगर बहुत ज्यादा था, बीपी बहुत ज्यादा था। तो संगत जी इतनी मिठाई खाने के बाद आप सोचिए, शुगर पेशेंट के लिए मिठाई तो एकदम जहर होती है, जहर जिसे कहते हैं कि मिठाई तो उसके लिए जहर का ही काम करेगी। अगले दिन संगत जी मम्मी का शुगर टेस्ट था। क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं कि हम तीनों ही उस जो एक दिन पहले सत्संग हुआ तो उस समय को भूल नहीं पा रहे थे, और आपस में बात कर नहीं पा रहे थे उसके बारे में। ये गुरुजी ने पता नहीं कैसा एक चमत्कार कह सकते हैं या क्या गुरुजी ने किया है, तो गुरुजी जाने, हमें नहीं पता। और संगत जी अगले दिन जब टेस्ट मम्मी का करवाने गए, तो संगत जी जहां मैं आपको बता रही हूँ, एक हफ्ते पहले भी मम्मी का शुगर टेस्ट हुआ था, तो उसमें रिपोर्ट बहुत ज्यादा हाई लेवल की आई थी, शुगर काफी ज्यादा था। तो डॉक्टर ने साफ क्लियर मना किया था कि इनको कुछ मीठा नहीं खाना है और कुछ भी ऐसी चीज नहीं खानी जिससे शुगर बढ़े, नहीं तो इनको एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो इस चीज को लेके भी संगत जी हम परेशान थे। लेकिन संगत जी गुरुजी ने ऐसा माइंड फ्रेश किया, ऐसा माइंड चेंज किया कि हम सब चीज भूल गए। और जब मैं सत्संग के बाद मम्मी का टेस्ट करवाने, अगले दिन शुगर का टेस्ट करवाने गई ऑफिस से आने के बाद, तब संगत जी मम्मी का जो शुगर था वो बिल्कुल नॉर्मल था। ये पहला संगत जी पहला एक्सपीरियंस था, ये पहला मैजिकल था गुरुजी की तरफ से। और नहीं तो संगत जी मम्मी का शुगर कभी भी नॉर्मल होता ही नहीं है, कभी नहीं, एकदम हाई पे ही रहता है।
उसके बाद संगत जी मेरे पर्स में, जैसे मैंने बताया कि मैंने ब्रेसलेट लिया था, और मैंने वो ब्रेसलेट संगत जी फिर उसके बाद अपने हाथ में डाला। मुझे बहुत अच्छा सा लगा ये, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम काली माता को मानते थे, हम नहीं मानते थे किसी संत महापुरुषों को। और संगत जी जब उस ब्रेसलेट को मैंने डाला और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद जब देखती हूँ तो मम्मी ने भी वो ब्रेसलेट अपने हाथ में डाल रखा था, और पापा कुर्सी पे बैठे गुरुजी के स्वरूप को देख रहे थे। पर संगत जी हमने, जैसे मैंने बताया, सत्संग में आने के बाद हमने गुरुजी की बातें नहीं छेड़ी, लेकिन एकदम से क्या होता है संगत जी कि हम गुरुजी की बातें छेड़ने बैठ जाते हैं। पापा कहते हैं कि मेरे को तो कल सत्संग में जान के इतना अच्छा सा लगा कि पता नहीं, जब वो से सिमरे वाला शब्द चल रहा था और पता नहीं मुझे क्या हुआ, और एकदम गुलाबों की मुझे खुशबू आई, जिसे पता नहीं किसी ने पूरे सत्संग में इत्र छिड़क दिया हो। संगत जी मम्मी भी कहती है कि मेरा भी देखो, कल वहां अंकल ने जो प्रसाद मुझे दिया था और ये कह के दिया था कि ये तुम्हारी दवाई है, और देखो आज मेरा शुगर नॉर्मल आया है। उसके बाद संगत जी मुझे भी कुछ एहसास होता है, और वो एहसास मैं अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करती हूँ। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो है, ये वो वाले संत महापुरुष नहीं है, ये कोई बाबा वगैरह नहीं है जिन्हें हम टीवियों पे देखते हैं, जिनके बारे में हम आया दिन अखबार में सुनते हैं, ये वो वाले नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ तो बात है। तब मम्मी भी कहती है कि हाँ कुछ ना कुछ तो है। लेकिन मैं और पापा इस चीज को कंफ्यूजन में थे कि वो जो संत महापुरुष थे वो आए क्यों नहीं, ये गद्दी खाली क्यों रही। अभी तक संगत जी हमें कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद संगत जी जिनके यहाँ हम रेंट पे रहते थे वो थर्ड फ्लोर पे हम लोगों का घर था, और लैंडलॉर्ड जो हमारे थे वो नीचे रहते थे, तो जीना एक साइड से ही होके गुजरता था। तो संगत जी जैसे जीने की साइड से निकलते थे तो उनका बहुत बड़ा अंदर की साइड हॉल था, वहां पे उन्होंने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा रखा था, बहुत बड़ा स्वरूप। जब हम नीचे उतरे संगत जी, जैसे मम्मी को शाम के समय पार्क में लेके हम लोग वहां जाते थे, तो जब हम नीचे उतरे तब संगत जी जो लैंडलॉर्ड की हमारे मकान मालिक की जो वाइफ थी, वो ऐसी मम्मी को चाय के लिए इनवाइट करती कि आप आना चाय के लिए। तो संगत जी मम्मी कहती है हाँ बिल्कुल मैं आऊंगी। तो संगत जी डेली हमारा ये रूटीन था कि हम 8 बजे के आसपास खाना खाते थे, और 8:30 बजे के आसपास संगत जी हम नीचे पार्क था उसमें टहलने के लिए निकल जाते थे। डेली का हमारा रूटीन था। तो संगत जी एक दिन दोपहर के समय मम्मी को उन्होंने चाय के लिए इनवाइट किया था, तो मम्मी को बुलाया होगा, तो मम्मी वहां पे चाय के लिए गए आंटी के घर, और फिर वहां पे गुरुजी की बातें छिड़ गई। और जब गुरुजी की बातें छिड़ गई तब उन्होंने गुरुजी के बारे में मम्मी को बताना शुरू किया, उनके अनुभव, उनके कल्याण, उनके मंदिर, ना जाने जो भी संगत जी गुरुजी के बारे में था सब कुछ उन्होंने बताया। इस चीज को मम्मी ने सुना, और संगत जी फिर शाम के समय जब मैं ऑफिस से घर आई और मम्मी ने मेरे से और पापा से इस चीज के लिए डिस्कस किया, तो संगत जी मेरे पापा कहते हैं नहीं ऐसा चल कुछ नहीं होता, ये सबके मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो जिसकी अंधविश्वास है, जिसकी जहां पे विश्वास तुक्का बैठ जाए वो वही उसकी पूजा करने लग जाता है, पापा इस तरीके से कहते हैं। लेकिन संगत जी मम्मी तो एकदम से सुन के जैसे बिल्कुल ही गुरुजी से उनका कनेक्शन बन चुका था संगत जी। लेकिन पापा भी थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन मैं भी मम्मी की हाँ में हाँ ही भर रही थी। मैंने कहा पापा कुछ तो बात है, कुछ तो देखो है गुरुजी में। उसके बाद संगत जी पापा कहते हैं अच्छा तो ठीक है फिर सर्च कर। संगत जी हम लैपटॉप पे गुरुजी के बारे में सर्च करते हैं, और गुरुजी के बारे में जब हम सर्च करते हैं तो संगत जी हम, मैं पापा अपने दोनों सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। हम कहते हैं कि आज की डेट में इतने गुरुजी के फॉलोवर्स हैं, करोड़ों नहीं संगत जी अरबों में संख्या थी, अरबों में। और संगत जी कोई ऐसा देश नहीं विदेश नहीं जहां गुरुजी को नहीं मानते हो। और संगत जी फिर पापा मुझसे कहते अच्छा तू एक काम कर बैंगलोर का सर्च कर कि बैंगलोर में भी गुरुजी को कोई मानता है कि नहीं मानता है। संगत जी जब मैं बैंगलोर का सर्च करती हूँ तो आप यकीन नहीं मानोगे, वहां भी काफी गुरुजी के फॉलोवर्स थे। फिर संगत जी मैं पापा को कहती पापा मैं कह रही थी ना कुछ तो बात जरूर है, एक बार देख लेते हैं। तो पापा कहते हैं कि ठीक है मंदिर का पता करो कि मंदिर कहाँ है, कैसे है, क्या नहीं है।
उसके बाद संगत जी मंदिर का पता करते हैं और हमें पता चलता है कि इस दिन मंदिर खुलता है और इस दिन बंद होता है। फिर संगत जी मेरी संडे का ऑफ रहता था, तो संगत जी मैं मंडे का भी ऑफ लेती हूँ और पापा मम्मी और के साथ संगत जी हम लोग गुरु जी के पहली बार मंदिर जाते हैं। जब संगत जी हम गुरुजी के पहली बार मंदिर जाते हैं, कुछ नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता था। और संगत जी हम जब गुरुजी के मंदिर जाते हैं तो मैं अपनी गाड़ी की जो पार्किंग है ना वो रॉन्ग साइड लगा देती हूँ। और संगत जी जब पार्किंग रॉन्ग साइड मैं लगा देती हूँ और मुझे ये पता नहीं होता है, तो मैं पापा और मम्मी आगे को चलते हैं, इतने में एक अंकल आवाज देते हैं वहां से। फिर संगत जी मैं रुकती हूँ और वो मेरे पास आते हैं तो कहते हैं आंटी आपने ना पार्किंग गलत जगह लगा ली है, तो आप पार्किंग का रास्ता ये वाला है, आप अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कीजिए। मैं उनसे कहती हूँ, मैंने कहा भैया सॉरी गलती हो गई, मैं पार्किंग आगे कर देती हूँ। तो वो कहते हैं कि आंटी यहाँ पे जो है ना अंकल और आंटी कहा जाता है, तो आप भैया ना बोले अंकल बोले। मैं और मम्मी एकदम से हैरान हो जाते हैं कि यहाँ क्या अंकल आंटी का सिस्टम है। अब हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी ये चीज कह के गए हैं कि हाँ अंकल आंटी ही बोलना है। उसके बाद संगत जी मैं अपनी पार्किंग ठीक जगह लगाती हूँ, और जब मैं पार्किंग ठीक जगह लगाती हूँ उसके बाद वो अंकल कहते कि हाँ आंटी अब डन, ठीक जगह आपने पार्किंग लगाई है। इतने में अंकल जी वो अंकल मेरे को हाथ के लिए कहते हैं कि अपना हाथ करो आगे आंटी। और जब संगत जी मैं उनके सामने अपना हाथ करती हूँ तो वो गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप मेरे हाथ में रखते हैं। और संगत जी उसके बाद वो चले जाते हैं जय गुरु जी आंटी बोलकर। जब मैं लॉकेट स्वरूप देखती हूँ तो संगत जी वो पहली ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दी थी, फर्स्ट ब्लेसिंग्स, यानी कि वो गुरुजी का बुलावा था मेरे लिए। फिर उसके बाद संगत जी मैं जय गुरु जी बोल देती हूँ चिल्ला के, जो अंकल आगे जाते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाते हैं, जैसे जैसे मंदिर में दरबार में हम जाते हैं हमें कुछ पता नहीं होता है। लेकिन संगत जी भले ही हमें कुछ नहीं पता होता है, लेकिन उस समय गुरु जी ही संगत का वेलकम करने आते हैं। वो किसी भी सेवादार के रूप में आते हैं, लेकिन वेलकम करने पहली बार कोई भी नई संगत जाती है तो गुरुजी ही करने आते हैं। फिर उसके बाद संगत जी हमें कुछ पता नहीं था, क्योंकि पहली बार मंदिर गए थे, किसी को बताया भी नहीं था और नीचे लैंडलॉर्ड से भी नहीं बात करी थी इस बारे में। तब संगत जी वहां एक सेवादार अंकल आते हैं और वो एकदम से आके पूछते हैं कि आप फर्स्ट टाइम आए हो बड़े मंदिर। और मैं भी एकदम अचंभित, पापा भी एकदम अचंभित। फिर पापा एकदम से बोलते हैं हाँ जी हम पहली बार यहाँ आए हैं और हमें इसके बारे में अभी कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, हम बैंगलोर में रहते हैं, इसकी मम्मी की तबीयत खराब रहती है तो बैंगलोर से हम यही दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं। और जो भी बातचीत वहां चलती है तो वो अंकल हमें कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, गुरुजी इनका कल्याण कर देंगे। और फिर उसके बाद संगत जी ये अंकल कहते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आगे आपको सेवादार मिलेंगे, वो आपको गुरुजी के पास तक ले जाएंगे। अब संगत जी आगे सेवादार कौन मिलेगा, कैसे मिलेंगे, हमें कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। फिर संगत जी आगे हम चलते हैं और संगत जी वहां पे जैसे मैंने बताया कि गुरु जी ही आते हैं अपनी संगत को रास्ता दिखाने, मार्ग दिखाने, और वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ संगत जी। गुरुजी ने सेवादारों के रूप में संगत जी ऐसे ऐसे हमें डायरेक्शन दी और हम सीधे गुरुजी के दरबार में पहुंचे। वहां हमने दर्शन किए, वहां गुरुजी का भव्य दरबार देखकर संगत जी हम एकदम से अचंभित हो गए, एकदम से अचंभित। और संगत जी मेरे और पापा के तो आंसू रोकने से रुके ना। और संगत जी मम्मी मम्मी तो आप ये समझ लो जैसे पता नहीं मम्मी को तो क्या मिल चुका था और क्या मिल गया, क्या पा लिया मम्मी ने। उनके तो ऐसे मतलब उस समय देखने वाले उनके रिएक्शन थे कि मम्मी का तो कुछ नहीं पता कि मम्मी कहाँ आ गई। मतलब ये समझ लो कि मम्मी ये कह रही थी कि जिस की तलाश में हम लोग भटकते रहते हैं वो महाशिव यहाँ बैठे हैं। उसके बाद संगत जी दर्शन करते हैं, वहां लंगर प्रसाद करते हैं, चाय प्रसाद करते हैं, उसके बाद घर आते हैं। और संगत जी हमें बहुत सुकून, बहुत शांति, एक अच्छी वाइब वहां पे आ रही थी। और संगत जी शब्द चल रहे थे, गुरु जी का मंत्र जाप चल रहा था, बहुत संगत थी संगत जी, बहुत संगत। और संगत जी उसके बाद हम घर आते हैं। घर आने के बाद संगत जी हम गुरु जी का बहुत शुक्राना करते हैं। हमने शुक्राना करना सीख लिया था कि गुरु जी का शुक्राना करते हैं और गुरु जी ने ही हमें जोड़ा है,
हम नहीं जुड़े, गुरुजी ने हमें जोड़ा और गुरुजी ने संगत जी मेरी मम्मी को नई हेल्थ बख्शी। आज की डेट में संगत जी मेरी मम्मी को बिल्कुल भी शुगर नहीं है, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। ये है गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के तरीके। ये गुरुजी ने हमें सिखा दिया, दिखा दिया कि मैं जिस संगत को चुन लेता हूं ना, उसे मैं दुनिया के किसी कोने से भी अपने दरबार बुला ही लेता हूं दर्शन के लिए। तो संगत जी हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी से जुड़े हैं। हम बहुत, मैं तो अपने आप को इतनी भाग्यशाली समझती हूँ संगत जी की गुरुजी ने हमें चुना, मम्मी को चुना, पापा को चुना, बेंगलोर से यहाँ शिफ्ट किया और इतनी दूर से शिफ्ट करने के बाद वहां से संगत जी मेरी मम्मी को हेल्थ इश्यूज बख्शे और संगत जी वहां से गुरुजी महाराज ने हमें बड़े मंदिर बुलाया, दिव्य दर्शन करवाए और संगत जी अपने से कनेक्ट किया। और संगत जी इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी महाराज ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद न जाने कितने सत्संग हमें बख्शे। क्योंकि संगत जी जहां हम रहते हैं वहां ऑलमोस्ट सब गुरुजी की संगत है और आया दिन संगत जी कहीं ना कहीं सत्संग होता ही है और मम्मी, मैं, पापा हम तीनों अटेंड करते हैं। संगत जी शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना। हम अपने आप को संगत जी कितना भी चालाक समझ ले, लेकिन ईश्वर के आगे हमारी चालाकी, हमारा दिमाग सब बेकार है। और संगत जी सबसे बड़ी बात ये है कि जब भगवान आपको चुन रहा है, ईश्वर आपको चुन रहा है, तो संगत जी इससे बढ़कर और चाहिए क्या, और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, अनंतम शुक्राना करती हूँ। बहुत दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़ी ये सत्संग शेयर कर, कुड़ी ये सत्संग शेयर कर। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि सत्संग शेयर कैसे करूं। वो भी रास्ता गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि सत्संग इस तरीके से शेयर होता है। और संगत जी मैंने सत्संग शेयर किया, कोई भी गलती हो जाए, भूल हो जाए, क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज, सारी संगत से भी माफी मांगती हूँ। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई संगत जी, फिर मैं और अपने सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी ने मुझे नई जॉब ब्लेस करी और कैसे मैं ये भी सत्संग शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे नई जिंदगी भी ब्लेस करी। अब संगत जी मैं वाणी को विराम दूंगी। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।